हेलो इलेक्ट्रॉन्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर इलेक्ट्रॉन्स, माय यूरेनियम्स, आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा जिसमें ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब 2 दिन तक आपका PYQ चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा, क्लास स्टार्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और जो क्या कहते हैं शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या है क्वेश्चंस हमारे, क्या है बोर्ड पे। EWS अयोध्या, जहां पर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल जो है, वो प्लेटफॉर्म क्या है, ऑनलाइन EWS अयोध्या है। तो आपके माइंड में ये सेव होना चाहिए। तो आज बात क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चंस के बारे में। PYQ क्वेश्चंस के बारे में ओनली चैप्टर 1, कौन सा, चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस PY आए हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो कैसे होंगे, MCQ होंगे। कैसे होंगे माय डियर इलेक्ट्रॉन्स, MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि आप जो गलतियां करते हो बोर्ड एग्जाम में या आपके क्लास में जब आप प्री बोर्ड वगैरह होता है तो MCQ आपके क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो अब डरने की बात नहीं है, जब तक EWS अयोध्या और हमारा साथ आपके साथ है तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए इस डर को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे 2022, 23, 24, 25, 26 इतने 5 इयर्स PYQ आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जो इसमें से MCQ ज्यादा से ज्यादा आपके आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपके बारे में आज उसी क्वेश्चंस को दिखाया जाएगा जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही शानदार हो। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन आपका PYQ रेडी है। ये CBSE बोर्ड ने 2000 कितने में 24 में ये क्वेश्चंस क्या किया था, पूछा हुआ था। कब आया था ये आपका डियर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिए 2024 में ये क्वेश्चंस पुटअप किया गया था बोर्ड एग्जाम में, आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस जो होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शंस। ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन्स, माय हार्ट बीट। आपको क्या फोकस करना है, पहली पॉइंट आपको याद रखना है, केमिकल रिएक्शन टॉपिक से। केमिकल रिएक्शन टॉपिक्स में 2 नेचर आते हैं, एक फिजिकल चेंज आते हैं और एक केमिकल चेंज आता है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से उस टॉपिक को कंफर्म करना है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो याद रखना, केमिकल चेंज प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी केमिकल रिएक्शंस होगा। अगर फिजिकल प्रोसेस हो रहा है यानी फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है मल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मल्ट होता है तो कौन सा चेंज होता है मेरे दोस्त, फिजिकल चेंज होता है। कौन सा होता है, फिजिकल चेंज होता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शंस पूछ रहा है और केमिकल रिएक्शंस में ओनली
केमिकल चेंज आते हैं मेरे दोस्त, केमिकल चेंज आते हैं। सेकंड कह रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब बॉयल करोगे मेरे दोस्त तो कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तो भी ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है मेरे दोस्त, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन जिसका एग्जांपल है, ये कौन सा रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसको टिक करने से पहले आगे के ऑप्शंस को देखते हैं, क्या और भी कोई ऑप्शंस मिल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। आपने घरों में देखा होगा जब कपूर वगैरह को क्या करते हो, जलाते हो, तो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट लिक्विड फॉर्म आए सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और इसलिए उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। और कैसा प्रोसेस होता है मेरे दोस्त, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। इसलिए ऑप्शन डी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन क्या डी, ये रॉन्ग आंसर होंगे। और ऑप्शन सी आपका जो होगा ये राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका कंफर्म आंसर हो गया। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के क्या हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बेस पे आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। Which of the following statement is correct for a balanced chemical equations? पूछ रहा है, इनमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दे रहा है। और इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो कर रहा है। मेरे दोस्त, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में क्या फॉलो होता है, इस चीज के बारे में हमें आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ध्यान देते हैं, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कह रहा है क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम जो होते हैं क्या सेम होते हैं। ये बातें राइट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट के जो एटम मास होते हैं बोथ साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, राइट है भाई। लेकिन और ऑप्शन चेक करते हैं, क्या और भी कोई स्टेटमेंट राइट हो सकता है, चेक करते हैं। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। भाई लेस और मोर देन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी देखिए, द केमिकल इक्वेशन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अरे भाई ये क्या कह रहा है, क्या केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करता। भाई फॉलो नहीं करेगा तो केमिकल इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। मॉलिक्यूल्स नहीं भाई,
एटम की बात करता है। किसकी बात करता है? एटम की बात करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीन बोर्ड पे बताइए मेरे इलेक्ट्रॉन्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या कह रहा है? क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कर रहा है और स्लैग लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो रिलीज कर रहा है। देखिए 2024 में सीबीएसई बोर्ड में यह क्वेश्चंस क्या किया गया है, पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? माय डियर इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर होगा। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। चलिए, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है? इस चीज को ध्यान देते हैं। क्विक लाइम और वाटर, कितने रिएक्टेंट हो गए? टोटल 2 रिएक्टेंट हुए। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं भाई, 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो डिफिनेशन होता है 2 रिएक्टेंट हो या 2 आर मोर देन रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट कितने होंगे? सिंगल होंगे। तो कौन से रिएक्शंस होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन और ऑप्शन चेक करते हैं, क्या वो भी राइट हो सकते हैं? कह रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। कितने रिएक्टेंट होते हैं? सिंगल रिएक्टेंट होते हैं, और वही ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसलिए डीकंपोजिशन इसका ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। थर्ड देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होगा? क्या कोई एलिमेंट्स या एटम किसी को डिस्प्लेस कर रहा है? क्या उसका प्लेस टेक कर रहा है? नहीं, यहां पर केवल कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? क्या कहीं आयंस चेंज हो रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका? रॉन्ग आंसर होगा। केवल ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त? यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। या कहीं कहीं पर आपको कॉम्बिनेशन के साथ साथ एंड एक्सोथर्मिक पूछ लेता, तो वो भी ऑप्शंस क्या होता आपका? राइट होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए। व्हाट हैपन when dilute hydrochloric acid is added to sodium carbonate। अगर कह रहा है dilute hydrochloric acid यानी HCl को किसके साथ ऐड करने की बात कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ ऐड करने की बात कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जब इसके साथ ऐड किया जाएगा, क्या इट टर्न्स रेड? तो ये रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट प्रोड्यूस ए गैस विद ए पॉप साउंड। भाई पॉप साउंड के लिए क्या करते हैं? उसकी टेस्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, जांच कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
इट प्रोड्यूस ए गैस द टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट होगा। डी चेक कर लेते हैं एक बार। इट फॉर्म ए प्रेसिपिटेट, भाई पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। और यहां पर कौन सा रिएक्शन है, अगर देखा जाए पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे इलेक्ट्रॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो सीबीएसई बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए मेरे नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर फॉर्म करता है। हाँ भाई राइट है कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वाटर फॉर्म करेगा, लेकिन बट क्या कह रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहा है। तो इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, राइट है। बट इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर कितने हो रहे हैं, सिंगल हो रहे हैं, इसलिए ये बैलेंस नहीं है, रॉन्ग आंसर हो गया। अब इधर चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 2 जा 4, इधर 2 2 जा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो मतलब 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट चेक करते हैं, कह रहा है 2H2 प्लस 2O2 गिव्स आउट 2H2O। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, H2 के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 हैं। अब इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 2 जा 4 और इधर 2 है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक ही क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस भी राइट हो सकते हैं, इसलिए पूरे ऑप्शंस को एक बार आप कंफर्म चेक कर लेना, तब आप टिक मारना। एक ऑप्शन राइट देखने के बाद तुरंत उस पर टिक मत कर देना मेरे दोस्त, नहीं तो क्वेश्चंस आपका रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पहले चारों ऑप्शंस को क्या करना है, आपको चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद फिर चारों में जो राइट ऑप्शन होगा उसी पे टिक करना है, इतना याद रखना। कभी कभी बिहार साइड में जब जाएंगे तो बिहार वगैरह में जब स्टेट वगैरह का एग्जाम होता है तो वहां पर 4 ऑप्शन नहीं रहते मेरे दोस्त, वहां पर 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, 5 ऑप्शंस आते हैं। तो अगर 5 ऑप्शन देगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है हमारे सीबीएसई बोर्ड में केवल 4 ऑप्शन देते हैं, आपको केवल 4 ऑप्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप परेशान मत होइए, आपको ऑप्शन जो मिलेंगे केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन जुड़ चुके हैं भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following is a displacement reactions? कौन सा रिएक्शंस ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 2MgO फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। कॉम्बिनेशन है इसलिए क्या है, रॉन्ग है। लाइमस्टोन, सेकेंड ऑप्शन देखिए, लाइमस्टोन ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये किस में आएगा, डीकंपोजिशन में आएगा। किस में आएगा, डीकंपोजिशन में आएगा, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। जिंक है कॉपर सल्फेट में, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और उसका प्लेस टेक करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा।
ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने पे सोडियम सल्फेट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन का प्लेस ले रहा है और H2 क्या कर रहा है Na का, तो ये होगा नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए, जो आपका क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर। बोल रहा है कि जब सोडियम किससे रिएक्ट करता है, सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्म करता है, और इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। शिवांश पांडे जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा। हिमांशी जी जुड़ चुकी हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। चेक करते हैं। सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 और 2 कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो भाई जब 3 हो गए तो माथा पच्ची नहीं करना है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 1 3 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है, तो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। फिर सेकंड चेक करते हैं, सोडियम 2Na और सोडियम 2Na। फिर चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, टोटल कितने हो गए, 4। टोटल कितने हुए, 4। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। अब देखिए इधर सोडियम भी 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। अब इधर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 इसमें और 2 इसमें, 4 है। तो इसका मतलब आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। एक बार चेक करते हैं, क्या ऑप्शन सी और डी में कोई राइट तो नहीं है, तो ये चीजें आपको चेक करना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, सोडियम कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, बात सही है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 और 2 2 जा 4, इस 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 इधर है, भाई होगा ही नहीं। 6 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, कोई बैलेंस की बात ही नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, सोडियम Na का 1 है, इधर Na का कितना है, 1 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ और 2 2 जा 4, इसमें 5 हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन 5 है और इस साइड में कितना है, 4 है, तो ये भी डिफरेंस आ रहा है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा आपका, रॉन्ग आंसर होगा। ओनली आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए सूरज पांडे भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका EWS अयोध्या फैमिली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, अदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं CBSE बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, जिसको क्या किया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है। अदर क्वेश्चंस एक भी नहीं कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में पूछे गए, केवल वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था 2 रिएक्टेंट 2 आर मोर देन रिएक्टेंट। जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं मेरे दोस्त, कितने, सिंगल, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब यहां पर देखिए लाइमस्टोन है,
लाइमस्टोन कितना रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है। ब्रेक डाउन हुआ, कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से रिएक्शंस में जाएगा, डीकंपोजिशन में जाएगा। और डीकंपोजिशन में जाएगा तो ये क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन को चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जिंक है, कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड पोटेशियम क्लोरेट। ये फॉर्मूला याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को हीट देते हैं, हीट देने पर डिकम्पोज होकर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। तो ये कौन से रिएक्शंस हैं, जब डिकम्पोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये भी डिकम्पोजिशन होगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके रॉन्ग होंगे। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं क्या राइट है कि रॉन्ग है। अगर ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है तो आप लिख सकते हो कि ऑलरेडी क्या है, क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। तो लेकिन अगर आप चेक करिए राइट है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर का फॉर्मेशन किया। तो रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट 2 हैं, अब प्रोडक्ट कितने हैं, 1 है। तो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी पहचान मेरे भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन्स होती है कि उसमें सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है। इसलिए आपको ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, शमशाद अली भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका EWS अयोध्या फैमिली में। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए, when aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution, a white PPT यानी precipitate जिसे बोलते हैं is formed. Identify the types of chemical reactions and write the balanced chemical equation for this reactions. ये बताना है। जैसे डायग्राम में आपको देखिए क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड्स है और इसको सोडियम सल्फेट के साथ क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। और मिक्स करने पर बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना रहा है। तो जब पीपीटी बनता है तो कौन सा रिएक्शंस होता है मेरे दोस्त, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि पीपीटी फॉर्म होने पर यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होने पर किसका टाइप्स होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या होता है, टाइप्स होता है। तो चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हाँ भाई डबल डिस्प्लेसमेंट है। चेक करते हैं क्या इक्वेशन सही है कि नहीं सही है। बेरियम क्लोराइड्स सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट है। कॉम्बिनेशन होगा नहीं, डिकम्पोजिशन होगा नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सिल्वर नाइट्रेट जो है जिसका फार्मूला होता है AgNO3। क्या होता है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है जब उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, सोडियम क्लोराइड्स। सोडियम क्लोराइड्स का मतलब हो गया NaCl के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने पर ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म along with sodium nitrate solution
आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई इतना याद रखना, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है मेरे इलेक्ट्रॉन्स, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो किसका टाइप्स होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, रिएक्शन का टाइप्स होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से रिएक्ट किया, AgCl बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। AgCl जो बन गया आपका प्रेसिपिटेट बना। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना, ये व्हाइट कलर का मेरे दोस्त। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। बी सी डी चेक करते हैं। बी में कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो कॉम्बिनेशन होगा नहीं। सी में डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं। और डी जो है क्या कह रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ना तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो सी ऑप्शन राइट होगा और ना ही बी होगा। ओनली वन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, aqueous solution of lead nitrate is added to aqueous potassium iodide solution. A yellow precipitate of lead iodide is formed along with aqueous potassium nitrate. ये चीजें आप ध्यान रखना। ये कब पूछे गए, 2023 में पूछे गए हैं। देखिए 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रेसिपिटेट का। जैसे अभी मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवाया, 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा करवा रहे हैं। एक 2023 में पूछा गया था, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन फिर क्या है, 2023। अब कहोगे सर ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 बार कैसे आगे, 2 क्वेश्चन कैसे, क्योंकि डियर इलेक्ट्रॉन्स एक डिस्ट्रिक्ट या एक मंडल्स में 5 सेट चलते हैं और उन 5 सेट में अलग अलग क्वेश्चंस क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। तो सेट वाइज क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, क्वेश्चंस है जो आपको क्या किया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्म की बात कर देगा तो आपको माइंड तुरंत कंसंट्रेट कर लेना कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो चेक करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है, राइट आंसर। कॉम्बिनेशन रॉन्ग, डिकम्पोजिशन रॉन्ग, सिंगल रॉन्ग। केवल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इतना चीज आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस रिपीटेड है, फिर आगे चलते हैं, आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जिंक ग्रेनुअल्स आर एडेड टू dilute sulfuric acid, hydrogen gas is evolved with the formation of zinc sulfate solution. Identify the types of chemical reaction and write the balanced chemical equation for the reactions. कल आपको एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया था, तो देखे होंगे आप। ये क्वेश्चंस आपको उसमें पूछा गया था कि जिंक ग्रेनुअल्स की एक्टिविटी आपको क्या की गई थी, करवाई गई थी। वही क्वेश्चंस आपको क्या करना है, करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा। हैप्पी रहिए, सक्सेसफुल रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए जिंदाबाद रहिए। चलिए एक बच्चा नमस्ते कर रहा था, तो आप हैप्पी और मस्त रहिए। चलिए क्वेश्चंस का आंसर बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है, जिंक ग्रेनुअल्स की बात कर रहा है, यानी Zn की बात कर रहा है। और जिंक ग्रेनुअल्स को किसके साथ,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है, एक्वस होता है। जब रिएक्ट करेंगे ZnSO4 एक्वस में हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज यानी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर डिस्प्लेस कर रहा है मेरे दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए जिंक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भाई। कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, तो जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है भाई। हाइड्रोजन कहां गया, जब हाइड्रोजन है नहीं, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हो नहीं सकता, कंफर्म है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या चेक करना है, बैलेंस। तो जिंक देखिए Zn है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 H2। तो देखिए क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर होंगे। ओनली आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं अपने